देवियों में पूजा जाने वाली माता दुर्गा ही है। देवी माँ को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है और इतना ही नहीं, नवरात्रि के अवसर पर लगातार 9 दिनों तक माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर महादुर्गा प्रकट कैसे हुई? हरीश रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें किस देवता से कौन कौन से अस्त्र शस्त्र मिले? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल भी इसके पर मत कीजिएगा। तो नमस्कार और स्वागत है। बता दें कि देवी भगवती ने असुरों का वध करने के लिए सी अवतार रही है। दुर्गा सप्तशती में देवी के इन अवतारों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब महिषासुर नामक असुरों के राजा ने अपने बल और पराक्रम से सभी देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था, तब सारे देवता का भोलेनाथ और श्री हरि के पास सहायता के लिए पहुँचे थे। जब दोनों भगवान शिव और विष्णु जी ने पूरी बात जानी तो उन्हें ये जानकारी क्रोध आया। तब उनके और दूसरे देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के तेज में इस देवी को, यमराज के तेज में बाल, विष्णु के तेज में भुजाएं, चंद्रमा के देश में सूर्य के तेज में पैरों की अंगुलियां, कुबेर के तेज में नाक, प्रजापति के तेज में दांत, अग्नि के तेज में तीनों नेत्र, संध्या के तेज और वायु के कान दिए थे। इसके बाद देवी को शास्त्रों से सुशोभित किया गया। वहीं दुर्गा सप्तशती में आगे कहा गया है कि देवी दुर्गा को देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र व हथियार सौंपे थे ताकि असुरों के साथ होने वाले संग्राम में उन्हें जीत का हो और धर्म स्थापित रहे, अधर्म का खात्मा हो और सत्मार्ग की गति बनी रहे। मित्रों, आपको ये भी बता दे कि माँ के सर्वाधिक अर्थात 18 उनके महालक्ष्मी स्वरूप में दिखाई देते हैं। इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का नमन करता, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंडन, शक्ति खंड की ढाल, शंख, घंटा, मधु, पात्रन, शून्य पास और चक्र धारण करे हुए हैं। बता दें कि इनमें से कई प्रमुख दिव्य अस्त्र अलग अलग देवताओं द्वारा देवी को अर्पण किए गए। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये त्रिशूल है स्वयं भोलेनाथ में अपने शूल में से निकालकर उन्हें सौंपा था। वहीं शक्ति दी व्यस्त उन्हें अग्निदेव ने भेंट किया था। जब महिषासुर के साथ देवी माँ का युद्ध हुआ तब महिषासुर ने अपने साथ कई देते रहते हैं हाथी घोड़ों की सेना के साथ चतुरंगिणी सेना भी लेकर आया था। तब देवी माँ ने अपनी इसी शक्ति से इन सेनाओं को खदेड़ा था और इनका वध किया था। बता दें कि रक्तबीज व दूसरे दैत्यों को मारने के लिए माँ ने चक्र का प्रयोग किया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए माँ को ये चक्र लक्ष्मीपति श्रीहरि ने अपने चक्र से ही उत्पन्न करके दिया था। इतना ही नहीं, धरती, आकाश व बाल तीनों लोगों को अपनी ध्वनि से एक कम पैमाने कर देने वाला शंख जब ऊंचे स्वर में युद्धभूमि में गूंजता था, तब दैत्य, असुर और राक्षसों की सेना रणभूमि छोड़कर भाग खड़ी होती थी। वो डर से कांपने लग गई थी। और मित्रों, आपको बता दूं कि ये चमत्कारी शंख माता को वरुण देव ने भेंट किया था। मित्रों, तीनों लोगों के शोकग्रस्त हो जाने पर जब राक्षस गाने देवी दुर्गा की तरफ और हथियार लेकर दौड़े, तब देवी ने दोनों शव बाणों के प्रहार से पूरी सेना का सर्वनाश रद्द कर दिया था। बता दे कि माता को धनुष व बाणों से भरे हुए 2 तरकश खुद पवन देव ने प्रदान किए थे। और तो और अनेक असुरों व तथ्यों को घंटे की नाद से मूर्छित करके उनका विनाश करने वाली माँ को ऐरावत हाथी के गले से उतार कर 1 घंटा देवराज इंद्र ने दिया। साथ ही अपने वजह से एक और वजह उत्पन्न किया और वो बजरमी इंद्र देवता नहीं माँ को दिया था। इसके अलावा चंडमुंड का नाशक करने के लिए माँ ने महाकाली का विकराल रूप धारण किया था, जिसमें वो नर मुंडों की माला पहने हुए क्रोध से उनके चेहरे का रंग काला और जीभ बाहर की और ये लटकाई थी इस विचित्र स्वरूप। माँ ने एक फरसा धारण किया था जिसे उन्होंने बेटियों का सहार किया और मित्रों, ये बलशाली पूरे विश्वकर्मा में भेद किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि तलवारें ढाल माता को कालदेव ने प्रदान की थी। माँ अपनी इसे चमकदार तलवार से कई असुरों की गर्दन है काट देती थी और अभिरक्षा के लिए इस ढाल का इस्तेमाल करती। वहीं यमराज ने अपने कालदंड से माता को दंड भेंट किया था, जिसे युद्ध भूमि में माँ ने असंख्य असुरों का नाश किया।
इतना ही नहीं, दुर्गा माता को प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्यदेव ने अपना तेजसमुद्र, देव ने वस्त्र और आभूषण, सरोवर में कभी न मुरझाने वाली कमल की माला और पर्वतराज हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें एक शक्तिशाली शेर दिया। वहीं कुबेर देव ने उन्हें एक शहद से भरा हुआ पात्र भेंट किया था। अब इन सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त करने के बाद ही महादुर्गा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया और पुण्य धर्म की स्थापना की, और मित्रों, महिषासुर का वध करने के कारण ही उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि महादुर्गा कैसे प्रकट हुई थी और इस रूप में प्रकट होने के बाद किस देवता ने उन्हें कौन कौन से श्री शास्त्री दिए। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ही साझा जरूर करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें।